मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब को लोग अनपढ़ बताते हैं। अनपढ़ आदमी व्यवहारिक आध्यात्मिक बातें कैसे कह सकता है? ये सदगुरु ने कहा, लोगों को सुधारने की प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार के लोग जैसे गुरुदेव कबीर साहब उनसे मिलते रहे हो, सबके दिलों की बातें, सबके व्यवहार की बातें कैसे जान गए, बड़ा आश्चर्य लगता है। सदगुरु कहते हैं कि संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनिए जो शब्द नहीं विचारे। पहला जन्म पुत्र का भयो, बाप जनमिया पाछे, बाप पुत्र की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। दंदुर राजा टीका बैठे, सरप करे खवासी, श्वान बाबुरा धरनी ढकन हो, बिल्ली घर में दासी। कार दुकार कार करियावे, बैर करे पटवारी, कहें कबीर सुनो हो संतो, भय से न्याय निवेरी। ऐसा अटपटा सा लगता है कि साहब क्या कह गए। इसकी उल्टवासियां दो प्रकार की हैं, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक, संसार में जो आज हो रहा है। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, सच कहें तो लोग मारने के दौड़ते हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, परंतु चुप रहा भी नहीं जाता। सच कहने वाला चुप कहाँ रह सकता है? सच को सच कहना ही चाहिए। सदगुरु यहां कहते कि पहला जन्म पुत्र का भाई हो, बाप जन्मिया पाछे। अटपटा लगता है, लोग कहेंगे कैसे बोल रहे हैं, कहीं पहले बेटा जन्मता है? पहले तो बाप ही जन्मता है ना। अटपटी बात, लेकिन कितनी साफ बात, व्यवहारिक। जब उसका अर्थ पता लगता है तो सच लगता है कि सदगुरु कबीर साहब सच कह रहे हैं। पहला जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र ही तो आता है, बाप बाद में बनता है कि बाप पहले आ जाता है? हम किसी के बाप बने हैं बाद में। पहले जन्म लिया, फिर बड़े हुए, शादी ब्याह किया, तब बाप मतलब पापा मम्मी जो भी बनते हैं बाद में बनते हैं। पहले तब किसी के पुत्र ही कहलाते हैं। और बाप पुत्र की एक ही नारी, ये अचरज कोई काछे। बाप पुत्र दोनों की पत्नियां स्त्री ही जात की है, स्त्री ही है। सच पूछिए, एक बार जब बच्चा पैदा उसमें से हो जाता है तो उसका ही अंश होता है पिता का, यानी पिता ही उसके अंदर से निकल के आता। कितने बच्चों के पापा से बाप से शक्ल बिल्कुल सेम मिलती है, बाप बेटे की एक शक्ल, तो उसी का स्वरूप, उसी का अंश ब्रज वीर्य, चेतन जीव की बात नहीं यहाँ कर रहे हैं।
चेतन तो अलग है, इस शरीर का स्वरूप रूप जो है बिल्कुल माता पिता की तरह ही होता है। तो अब स्त्री जात सब एक समान होती हैं। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं बाप पुत्र की एक ही नारी, एक अचरज कोई काज। ये आश्चर्य लगता है, लेकिन आगे चल करके हम बाप बनते हैं यदि हम अच्छे पिता साबित हुए तो। शादी हो गई तो साधु बन गए, या फिर वैसे ही कुंवारे रह गए, लफंडर बदमाश बन जाते, शादियां होती नहीं। तो बाप कैसे बन जाओगे? बाप जब ही बनोगे जब हम शादी करेंगे। और कईयों के शादी के बाद भी बच्चे नहीं होते तो बाप नहीं बन पाते। कर्म अनुसार सब होता है। तो ऐसे ही आगे सतगुरु दंदुर राजा टीका बैठे। दंदुर राजा कौन है? मेंढक, टर 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 करने वाले मंत्री, बहुत बकबक करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको 1.5 लाख 2 लाख हर महीने आएगा, पेंशन बढ़ा देंगे, लालच देते, बिजली फ्री कर देंगे, पढ़ाई फ्री कर देंगे। ये मेंढक की तरह टर टर तो कर रहे हैं। राहुल जी ने लोगों की वोट बटोरने के लिए कहा कि सबके खाते में हर महीने 20-20 22-20 हजार खटाखट आएगा। सब स्त्रियों ने उनको वोट दिया, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए, हार गए। तो लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया ना। तो ऐसे ही टर टर करने वाले नेता मेंढक की तरह राजा दंदुर राजा टीका बैठे। सरफ करे खवासी सरफ, जो उनके चमचे होते हैं वो खतरनाक होते हैं। वो बीच में भी पैसा खाते हैं और मंत्री को भी दिलवाते हैं। रिश्वत का जमाना है, रिश्वत ना दो कोई काम नहीं होता। बिजली लगवानी, जब तक बिजली डिपार्टमेंट को कुछ रिश्वत नहीं दे देंगे तब तक वो आपका काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये मेंढक और ये सांप सरप के समान बिस्तर डंक मारते हैं, पैसा खींचते हैं लोगों से। तो ऐसे स्वान बाबरा धरणी ढकन हो। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता जो होता है पूंछ ऊपर उठा के रखता है, उसका गुप्तांग सब दिखता रहता है और वो दावा करता है मैं पूरी पृथ्वी को ढक दूं। विश्वास आएगा? खुद अपनी इज्जत तो ढक नहीं पाता, दूसरे की इज्जत कैसे ढक देगा? कितनी जबरदस्त साहब उदाहरण देते हैं कि सोचते ही बनता है कि कुत्ता अपनी जो इज्जत नहीं ढक सकता, पूरी पृथ्वी को कैसे ढक देगा। ऐसे ही कितने दम्भी लोग हैं कि पूरे समाज को ठीक करने का दावा करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे ये बनवा देंगे, लेकिन वो अपना घर भरते हैं, अपना तो पूरा पाल नहीं पाते, दूसरों को कैसे भला करेंगे। छल करके लोगों से बटोरते हैं धन। और आगे स्वांत बाहुरा धरे ढकोने बिल्ली घर में दासी। यदि बिल्ली को घर में दासी बना दिया जाए कि देखभाल करे, जैसे कुत्ता पालते हैं लोग, बिल्ली पाले, खुला रसोई किचन सब कुछ छोड़ दोगे तो विश्वास है बिल्ली छोड़ देगी, तुरंत मुंह मारेगी। तो ऐसे बिल्ली रूपी लोलुप व्यक्ति पर विश्वास करोगे
वो आपसे पैसा ऐंठेंगे, अपना घर भरेंगे। बिल्ली रूपी लुप्त लोग जैसे लोगों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? आजकल विश्वास का जमाना किसी पे नहीं रहा है। कार दुकार कार करी आवे, बैल करे पटवारी। कार दुकार जैसे आजकल किस साधु महात्मा बने बैठे हैं गद्दियों पर, और वो कहते हैं कि आप मेरे मत में आ जाओ और आपको शिक्षा दीक्षा देंगे, आपका सब कुछ पूरा कर देंगे, आपका कल्याण कर देंगे, मुक्ति कर देंगे, बस हमारे पास आ जाओ, हमारे चेले बन जाओ, बस यही कहते हैं ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बैल की तरह काम करते हैं। बैल करे पटवारी, कार दुकार कार करियावे, बैल करे पटवारी। कितने देखो मंत्रियों पर घोटाला का मुकदमा चलता है, कहीं शराब का घोटाला, कहीं चारे का घोटाला, कहीं किसी भी कोई भी काम करवाते हैं, बच्चों के स्कूल कॉलेज बनवाते हैं, बनता है 5 लाख, बताते हैं 25 लाख। ये मंत्री लोग यही तो कर रहे हैं। ऐसे ही साधु संत लोग भी घोटाला करते हैं कि गुमराह करते हैं, पटवारी का काम करते हैं कि जांच पड़ताल करते हैं, तुम्हारा धर्म क्या था, क्या है, आओ मेरे धर्म में, मैं व्यवस्था आपकी सब कर दूंगा ठीक। धर्मचार्य जो गुरु बने बैठे हैं यही पटवारी और बैल है। ये विवेकहीन है, कुछ आता जाता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो धर्म के क्षेत्र में ऐसे न्यायाधीश बन करके न्याय करने वाले, आगे कहा सदगुरु कहे कबीर सुनो संतो भैंसे न्याय निबेरी। धर्म के क्षेत्र में काला अक्षर भैंस बराबर जैसे कहा जाता है, जानते कुछ नहीं, अनपढ़ मंत्री बन जाते हैं। पढ़े लिखे तो बन ही रहे, लेकिन अनपढ़ भी मंत्री बना देते हैं, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसे लोग न्याय करते हैं, मंत्री बन जाते हैं और लोगों को न्याय दिलवाते हैं, फैसला दिलवाते हैं। ये सब दिखावा है, पैसा खींचना है, बस कुर्सी पद चाहिए, जनता भाड़ में जाए। ऐसे ऐसे समाज में सब ऐसा हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब आज से 700 वर्ष पहले ऐसा कैसे कह गए? क्या उनके जमाने में भी ऐसे होता था घोटाला? ऐसे गुरुआ लोग, गद्दीधारी और जो जगत गुरु बने बैठे हैं, आज तो बहुत ज्यादा देखने को हो रहा। उस समय भी साथ ऐसा ही होता रहेगा उनके समय पर। तो ऐसा कहना बहुत बड़ी साहस की बात है। ऐसा उनको क्या पड़ी थी, ऐसा क्यों कहते थे? लोगों को उनको कहने का कि जो महापुरुष होते हैं लोगों को चेताने के लिए ही आते हैं। वो तो खुद चेते हुए थे, चेत करके अपनी मुक्ति करके चले जाते, लेकिन इतना बड़बड़ करके लोगों को समझाने के लिए इतना क्यों कहा? ऐसी ऐसी बातें कहते, उनको अनपढ़ बताते लोग। उनका बूंद समाना समुद्र में, समुद्र समाना बूंद में, ये अचरज कोई काछे कि बूंद तो समुद्र में गिरती है, ये सब देखते हैं। बूंद समाना समुद्र में, ये सब देखते हैं, लेकिन समुद्र में बूंद समाई हो ये किसने देखा? ये बूंद जो आती है समुद्र ही तो खींच करके आता है, बूंद बनता है। ऐसी ही
ये उदाहरण दे के समुद्र का सदगुरु क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु यहाँ कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा और जीव अलग अलग बताते हैं। शंकराचार्य ब्रह्मा जीव को एक मानते थे, एक है ही है, जीव और ब्रह्मा अपरा। जीव और ब्रह्मा दोनों एक है, तो ब्रह्मा में जीव समाया है कहते हैं। जीव के अंदर ही तो ब्रह्म समाया है। जैसे समुद्र के अंदर बूंद समाई है, लेकिन बूंद के अंदर समुद्र समाया हुआ, ऐसे ही इस जीव के अंदर ब्रह्म समाया है। ब्रह्म ये जीव ही बन जाता है जब इसको अपनी ज्ञान दशा में आ जाता है, पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म तो ये पहले से ही है, लेकिन जब इसको विवेक हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है, तो ये ब्रह्म है ही, ये जीव ब्रह्म ही है। इसलिए अब आगे सदगुरु आध्यात्मिक भावार्थ क्या है। संतो बोले थे जग मारे, अन बोले थे कैसे बनिए, जो शब्द नहीं बिचारे। यहां सत्य कहने में लोगों को कहते हैं, लोग मारने दौड़ते हैं, लेकिन चुप रहा भी नहीं जाता। अगर चुप रहेंगे तो ये सब कैसे लोगों को समझा पाएंगे। कोई अगर कोई शब्दों को विचार करेगा तभी तो उसका अर्थ पता लगेगा। पहले पुत्र का जन्मना, जो सदगुरु ने कहा है, पहले मनुष्य जन्मता है, तो वह पीछे से ईश्वर खड़ा करता है। ये पहले ईश्वर आ जाता है। ईश्वर पहले से आया है, कैसे आ गया, उसको मानने वाला ही नहीं कोई, तो क्या काम उसका आने का। ईश्वर तो हम लोग बनाते हैं, पहले पुत्र रूप में, मनुष्य रूप में संसार में आते हैं, फिर ईश्वर भगवान देवी देवता जितने भी हैं हम लोग बना के खड़ा कर देते हैं। ये सब काल्पनिक देवी देवता है। ठीक है, न कुछ करने से आप ध्यान तो कर नहीं सकते, अपने स्वरूप में स्थित हो नहीं सकते। वो भी ना करें और पूजा भी ना करें तो बेकार है ना। चलो देवी देवता किस बहाने पूजा तो कर रहे, बन कुछ अच्छा तो कर रहे, उनका काम तो कर रहे। देवी देवता की पूजा ना करते होते तो आज यहां तक कहां आते। कुछ खाते पीते रहते हैं, गलत वैष्णव में पड़े होते तो धार्मिक कहां बन पाते। तो कुछ करना कोई बुरी बात नहीं, देवी देवता की पूजा करो, उपासना करो, लेकिन जीव की पूजा करो। देवता तो आत्मा है, उनको उसके माध्यम से हमारा मन चित्त शुद्ध होता है। बस कि हमने पूजा कर लिया, तिलक लगा लिया, मंदिर चले गए। लेकिन असली देवियां क्या है, कन्याओं को जो भोजन कराते हैं नवरात्रि के दिन, वो कन्याओं को क्यों खिलाते हैं। माता तो खाती नहीं है, फोटो रखा उसके आगे रख दिया, खाएगी नीचे, सारा दिन पड़ रहा कि चीटियां आके लग जाएंगी। तो ये कोई देवी माता इंसान ही रही होगी जिसने अपना बहुत बड़ा काम किया, राक्षसों को मारा। राक्षस कौन, जो गलत लोग, जैसे कि असली देवी क्या आजकल तो वो असली देवी देखा जाए फूलन देवी है। फूलन देवी ने एक साथ 20 राक्षसों का वध किया। आज वो सांसद में नेता बनी हुई है, मंत्री बनी हुई है, लेकिन उसके साथ अत्याचार बलात्कार किया उन लोगों ने। उसने बंदूक उठाई और डाकू बन गई और बाहर जाके चंबल की खाड़ी में गई। कितनी हिम्मत साहस उसका, और एक के को चुन चुन के सबसे बदला लिया। ऐसे झांसी की रानी बनना। झांसी की रानी भी देवी है, अपने बच्चे को अपने कमर से बांध करके अंग्रेजों से जूझती रही, आखिरी सांस तक जूझती रही। ऐसी देवियों को मानो। ऐसी देवी कोई थी जो दुर्गा नाम की देवी थी। अब उसके बहुत सारे हाथ पैर बना दिए, कई 4-4 हाथ लगा दिए और सब में हथियार दिखा दिया।
चक्र सुदर्शन त्रिशूल गदा तीर कमान तलवार सब हाथ में दे दिया। वो सबसे वार किया, कभी तलवार भी चलाया कभी कुछ भी, वो जमाना था ऐसा। लेकिन 4 हाथ किसी के नहीं होते, 10 हाथ 20 हाथ किसी के नहीं होते, जैसे आम इंसान होते हैं। अब बड़ा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग दिखाते हैं, तभी तो लोग कुछ मानेंगे। ऐसे आने वाले समय पर ये महापुरुष हमारे देश के लिए मरे मिटे हैं, इनका भी नाम इसी तरह से आएगा, पूजा जाएगा। और मोदी जी, वो भी भगवान रूप लोग मान रहे, मोदी का जादू, मोदी का जादू। आधे जादू नहीं को परमात्मा ही कहेंगे। परमात्मा आया था और 2014 में उसने ऐसा चमत्कार किया, सबको बिल्कुल एक तरफी कर दिया। अब चमत्कारी तो मानते हैं सब लोग, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। फिर दोष लगाते हैं कि ईवी मशीन द्वारा घोटाला किया गया। भाई प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक का नियम है। यदि आप सच्चे आचरण से देशभक्ति हो चाहे अपनी आत्मकल्याण की हो, यदि सच्चाई से किसी चीज पर लग जाओ, प्रकृति आपका साथ देती है। तो मोदी जी को कोई स्वार्थ नहीं, कोई बच्चे परिवार नहीं, देशभक्त देश के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। और हमारे जो दूसरी राजनीति करने वाले हैं, वो उसको उल्टा करना चाहते हैं कि आप चिंता ना करो, आपको फिर उसी तरह से कर देंगे। हिंदू मुसलमानों में विवाद फैलाना चाहते हैं। हमारे मुसलमान भाई लड़ना नहीं चाहते, ये नेता लोग लड़ाते हैं, कहीं मस्जिद पर कहीं मंदिर पर। ये सब क्या है, ये नेता लोग भी सब व्यवस्थापक बने बैठे हैं। ऐसे व्यवस्थापकों के बारे में ही सदगुरु यहाँ व्यंग कर करके बता रहे हैं कि अविवेकी ही दंदुर राजा बना बैठा है, मनुष्य ही के हृदय में रूपे में सिंहासन पर बैठा है। ये अविवेक है। हम अंदर अविवेक आ जाता है तो उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। मन में भोग वासना आई, वह भोग वासना करने लगते हैं। चोरी आई, हिंसा आई, बलात्कार आया, उल्टा सीधा ये अंदर से ये राजा बन के विवेक हमारा खो जाता है और अंदर से हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर उल्टा काम कराता है। और उनकी सेवा में सर्व करे खवासी। यह आध्यात्मिक भावार्थ बता रहा हूं। बाहर के तो नेताओं की बात करी, लेकिन ये अंदर की भी वही काम है। अंदर भी चमचे, जो बाहर चमचे मंत्री होते हैं, ऐसे अंदर भी चमचे हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये सब विषधर हैं। ये भी उल्टा सीधा हमारे को करवाते हैं। काम क्रोध आ जाएगा, कभी कुछ में लालच आ जाएगा, कभी भोग वासना आ जाएगी। ये सब हमारे हृदय में बैठ करके हमारे से विषधर रूपी सर्प उल्टा काम कराता है। दम्भी कुत्ते की बात करी मैंने। कुत्ता है, चतुरता है, चतुराई है इसमें। कुत्ता हमारी चतुराई है, अंदर की चतुराई, होशियारी। हम होशियारी दिखाते हैं, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे और अपना भी हमें ऐसा कर देंगे। ये होशियारी चतुराई दिखाते हैं। ये हृदय रूपी में बैठ करके ये कुत्ता हमारे से उल्टा सीधा काम कराता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे आपके लिए। हम तो क्या कर देगा, बुराइयों को ढक दूंगा। बुराई को, अपनी बुराई तो जैसे कुत्ता अपने गुप्तांगों को नहीं ढक पाता, ऐसे ही इंसान अपनी बुराई तो ढक नहीं पाता, लेकिन दूसरों की बुराइयों को, दूसरों का कल्याण मुक्ति का काम करने के दावा ठोकते हैं। बिल्ली घर में दासी। बिल्ली है चंचलता। हमारे अंदर जो चंचलता आती है, चतुरता आती है, हृदय रूपी लोलुपता रूपी बिल्ली हमारे हृदय में हर समय रहती है। लोलुपता आती रहती, कहीं मन किसी चीज के लिए लोलुप हो जाता है। चलो आज यहाँ घूम आते हैं, चलो आज ये बना खा लेते हैं, पता नहीं क्या कहे। बिल्ली जैसी वृत्ति ये मन की होती है। ये मन ही हमें उल्टा सीधा कराता है। और
बैल करे पटवारी। अज्ञान रूपी जो बैल है ये पटवारी का काम करता है। पटवारी जैसे जमीन जायदाद बंटवाता करवाता है, ऐसे ही ये भी हमारे अंदर बैठ करके हमारे मन को बांटता रहता है, इधर उधर भोगों में फैलाता है, भोगों में जगाता रहता है। तो आगे सब लोग अज्ञान बैल करे पटवारी। अज्ञान रूपी जो बैल है वो पटवारी का काम करता है, अज्ञान। और भैंसे न्याय निवेरी, कहे कबीर सुनो संतो, भैंसे न्याय निवेरी। भैंस रूपी बुद्धि वाले, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे लोग भी गलत काम कराते हैं। तो हमारी जो भैंस रूपी बुद्धि है तामसी बुद्धि बना देती है और हमारे अंदर से विवेक ज्ञान को खंडित कर देती है। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि उक्त बातों को लेकर के यहाँ पर सबने सदगुरु ने समझाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। उसी को सदगुरु आगे बताते हैं कि जो अपने मन को, इंद्रियों को, सबको ठीक रखेगा, अपने विवेक को ठीक रखेगा, उसी का कल्याण होगा। और तभी हम अपने मुक्ति मार्ग में चल सकते हैं। तो लोग जो है कि सत्य कहो तो मारने का नाखुश होते हैं। सत्य कहने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए हमें जो सत्यता का व्यवहार जो करेगा, अपने विवेक बुद्धि को, आचरण को ठीक रखेगा, वही अपने मुक्ति कल्याण का काम करेगा। मन को बिल्ली जैसी औरती, कुत्ते जैसा विवेक ज्ञान, ये सब कुछ काम का नहीं। अपने मन से डेली बैठे पूछें, क्या हम वास्तव में मुक्ति का काम कर रहे हैं? क्या हम मुक्त हो सकते हैं? कितना किया है, क्या कर रहे हैं? अपने कमियों को देखें और हम कितना अच्छा कर रहे हैं। इसी से कल्याण नहीं होगा। भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, जब तक हम अपने मन इंद्रियों को, ये जो बताया सदगुरु ने कि कुत्ता, बिल्ली, बैल, भैंस, ये सब हमारे अंदर ही तो हैं। ये मन ही तो दुनिया भर की कलाकारी कराता रहता है अंदर। इसी को शांत करना, इसी को ठीक करना है। तो ये शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है।